जय हिंद साथियों। दोस्तों, ओआरओपी पर बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और ओआरओपी जो रिव्यू पिटीशन है उस पर जो है तारीख दी है सुनवाई के लिए। अब इस रिव्यू पिटीशन में क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है जो गवर्नमेंट ने एरियर को पे करने के लिए 3 महीने का एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एप्लीकेशन दाखिल की थी, उसमें भी जो है आपके साथ चर्चा करूंगा। पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ले चलता हूं। आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है। यहाँ पर जो है जो रिव्यू पिटीशन का डायरी नंबर है 11943। तो आपको यह बता देना चाहता हूँ, इंडियन एक्सक्रीशन मूवमेंट ने जो रिव्यू पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई 2022 को जो है रजिस्टर किया गया था चैम्बर हियरिंग के लिए। अब इसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि 26 जुलाई 2022 को इसकी सुनवाई का डेट दिया गया है। इसमें जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें ऑनेबल डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत और ऑनेबल मिस्टर जस्टिस विक्रमनाथ जी इसकी सुनवाई करेंगे। अब आपको बता दूं कि यह जो है रिव्यू पिटीशन इंडियन एक्सक्रीशन मूवमेंट की तरफ से मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब जो कि चेयरमैन हैं उनकी तरफ से डाला गया था और रिस्पोंडेंट इसमें है यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि इस रिव्यू पिटीशन में आखिर है क्या। हालांकि इसकी कॉपी अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रिव्यू पिटीशन में है क्या। जैसा कि आपको पता ही है, इंडियन एक्सक्रीशन मूवमेंट के चेयरमैन जनरल सतबीर साहब जो बात करते हैं असली ओआरओपी की, और जो उन्होंने याचिका डाली थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी के लिए, असली ओआरओपी जिन्हें वो कह रहे हैं, उसमें जो है बेसिकली जो है एक तो यह था कि हर 5 साल की जगह हर साल जो है 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन होना चाहिए। और उसमें एक MACP का भी फैक्टर है। जैसे कि आपको पता ही है कि 2006 के बाद जो है MACP लागू हुआ था, उससे पहले जो भी रिटायर आए थे तो उनको MACP लागू नहीं हुआ था। तो सबसे ज़्यादा फ़र्क इससे ही पड़ने वाला है डिफेंस पेंशनर के OROP रिवीजन पर। और जो इंडियन एक्सक्रीशन मूवमेंट की मांग थी वो यही थी, उनका बोलने का मतलब यही था कि चाहे वो किसी भी साल पेंशन आए हों, 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि समान रैंक और समान लेंथ ऑफ सर्विस किए हुए जवान को बराबर पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वो 1970 में या किसी भी वर्ष आया हो, चाहे वो अब आ रहा हो। और गवर्नमेंट की तरफ से इसमें दलील भी दी गई थी कि अगर MACP को 2006 से पहले लागू किया गया तो 49,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है वित्तीय बोझ गवर्नमेंट के ऊपर पड़ सकता है। 16 मार्च 2022 को सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया था वह गवर्नमेंट के पक्ष में गया था। उसके बाद इंडियन एक्सक्रीशन मूवमेंट की तरफ से रिव्यू पिटीशन डाल दी गई सुप्रीम कोर्ट में और गवर्नमेंट की तरफ से भी 3 महीने का एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एप्लीकेशन डाल दी गई सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि आपको पता ही है कि रिव्यू पिटीशन को रजिस्टर कर लिया गया, उसकी डेट भी अब आ चुकी है जो मैंने आपको बताई दी है 26 जुलाई सुनवाई के लिए। लेकिन अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 महीने एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा गया OROP के तहत एरियर पे करने के लिए, वो अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में न रजिस्टर हुआ है, ना ही उसको लिस्ट किया गया है, कोई डेट सुनवाई की मिली है। अब दोस्तों 26 जुलाई को सुनवाई तो होनी है रिव्यू पिटीशन में, पर इसका फैसला कब तक आएगा वो तो समय ही बताएगा। तो OROP के बारे में अगर 16 जून से जो है अगर 3 महीने का समय मांगा है गवर्नमेंट ने, जुलाई अगस्त सितंबर में जाके यह ख़त्म होता है, तो हम केवल एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो है जल्दी फैसला आए। और जैसा कि जनरल सतबीर साहब का कहना है कि हमारा रिव्यू पिटीशन अलग है, अगर उसको अलग रखा जाएगा तो 16 सितंबर से पहले जो है डिफेंस पेंशनर का OROP रिवीजन हो करके उसका जो एरियर है उनके खाते में आ जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ OROP से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।